सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे हो और यहाँ पे आप लोग अपना चालू खाता मीन्स करेंट अकाउंट को बहुत ही सिंपली तरीके से ओपन कर पाओगे। और यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई नाउ का लिंक भी मिल रहा है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे कैटेगरीज के यहाँ पे और काफ़ी सारे टाइप्स के करंट अकाउंट मिलते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा 15 है, एक्स्ट्रा 5 है, एक्टिव मनी है, एस करेंट है, ई लाइट करेंट है, स्टार्टअप, बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले इतने सारे अकाउंट्स में से हम किसी एक अकाउंट को चूज़ करेंगे और सिर्फ इस बेसिस पे नहीं करेंगे कि यहाँ पे कौन सा इसका मंथली एवरेज बैलेंस आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। इस बेसिस पे करेंगे कि यहाँ पे जो रेगुलर करंट अकाउंट हो वो सभी जनरल लोगों के लिए आ जाए। डिपेंड करता है कि जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, जिनका बहुत ज़्यादा लोएस्ट है, वो उस कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे चूज़ आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रेगुलर करंट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे न्यू है, मर्चेंट है और ग्लोबल है, प्रो है, स्टार्टअप है और इलाइट जैसे चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन इससे भी मेन सवाल ये है कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक में जो करंट अकाउंट है वो जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इसी बात को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेगा। एंड वेलकम टू कार्ड वीडियो चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे आप लोग करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हो इन कोटक महिंद्रा बैंक में। अब अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के या फिर किसी भी बैंक के करंट अकाउंट के बारे में ज़्यादा ब्रीफ के बारे में नहीं पता है, ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं है। वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में रेफरेंस मिल जाएगा, वो भी डिटेल में रेफरेंस, जिसके बिहाफ पे आप लोग बहुत ही ईजिली तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे समझ सकते हो कि करंट अकाउंट आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है या आपके लिए कोई दूसरा अकाउंट नीडेड है। मोटा मोटी तौर पर समझा दो तो करंट अकाउंट जो लोग बिजनेस एंटिटी से थोड़े बहुत भी जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजनेस करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि उसके ट्रांजेक्शन्स और उसके जो है पैसे की लेन देन की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और साथ ही में जो सर्विसेज उनको मिलती है एज अ करंट अकाउंट के बेसिस पे वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से लोग इस करंट अकाउंट को ओपन कराते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के अंदर पता चलेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगेंगे और साथ ही में हाउ टू अप्लाई सेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाउ टू अप्लाई में अगर ऑनलाइन मेथड होगा तो उसी के बारे में पूरी बात कर ली जाएगी, लेकिन अगर ऑफलाइन मेथड के बारे में ज़्यादा बात करनी होगी, जैसे सपोज ऑनलाइन मेथड के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी, तो ऑफलाइन मेथड के बारे में वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और साथ ही में इंस्टेंट फीडबैक के लिए आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको यहाँ पे लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और कोटक महिंद्रा बैंक में ही आप लोगों को अपना करंट अकाउंट क्यों ओपन करना है, कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जहाँ तक बात करते हैं स्टेप्स इन प्रोसेस की, तो ये हमारी वीडियो है। वीडियो जैसे नीचे टाइटल देखने को मिलेगा, टाइटल पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए यहाँ पे आपको जो है एक वेबसाइट लिंक देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे टैप करोगे, लिंक ऑटोमेटिक आपके गूगल के वेब ब्राउजर से रीडायरेक्ट होकर और आप लोग के सामने वेबसाइट ये देखने को मिल रही है। आप सिंपली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देख सकते हो कि इस साइट के मेन्यू बार के अंदर आपको बैंकिंग एंड लोन रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जब आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर लेते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर जो सवाल आ रहे हैं अबाउट द कि करंट अकाउंट अगर मुझे ओपन भी करना है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो मुझे इस साइट पर जाने की क्या नीड है, वो मैं आपको रीज़न आगे चल के क्लैरिफाई कर दूंगा। सेकंड स्टेप में आपको अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, किसी भी ब्राउज़र को आप लोग अभी भी ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको सर्च बार पे जाना होगा, देन यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जो कि आप पढ़ सकते हो। कीवर्ड का नाम है यहाँ पे आपका loanpower.in। और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने भी जाके एग्जैक्टली सेम इसी कीवर्ड को लिखना है। और ध्यान रहे इस कीवर्ड को लिखने में आप लोगों ने कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं करनी है। अक्सर लोग इस कीवर्ड को एक इसके टेक्स्ट को लिखने में गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो गलत प्लेटफॉर्म पे भी रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो loanpower.in आपको सिंपली अच्छी तरीके से लिखना होगा। अब यहाँ ये चीज़ लिखने के बाद आपके सामने रिजल्ट्स भी टॉप पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे एड्स वगैरह शो होते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह शो हो रही है अभी। तो सिंपली या तो आपको इसको जो है सिंपली रिफ्रेश करना है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप नीचे जाके यहाँ पे साइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि आपके सामने ये ओरिजिनल साइट है। तो दो तरीके हैं, या तो आप रिफ्रेश कर करके जो है सिंपली साइट को ऊपर ला सकते हो, जहाँ पे आप इसके लोन आइकन यानी loanpower.in के जो इमेज आइकन है उससे या टेक्स्ट से या फिर इसके अलावा कैटेगरी से भी पहचान सकते हो। तो सिंपली इस वेबसाइट पर आपको कर देना है टैप। वेबसाइट पे क्लिक कर दोगे, loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। और इसके बारे में इंट्रो में भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग स्टेप नंबर 1 को पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हो, ठीक है, तो आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करने की नीड नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन स्टेप नंबर 1 में आप जैसे ही आप लोग वेबसाइट रीडायरेक्शन करोगे तो वहाँ पर सीधा वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। स्टेप नंबर 2 एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है आपका, कि अगर बाई चांस कभी स्टेप नंबर 1 आपको समझ में ना आए या काम ना करे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिडायरेक्शन एरर भी आ जाता है, तो उस चीज़ को फेस ना करते हुए आपको अगर लोन लेना हो या आप लोगों को अगर डिपॉजिट अकाउंट्स को खुलवाना हो, तो ऐसे में आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होनी चाहिए। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे कैसे करंट अकाउंट को ओपन करना है। तो मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरफेस मिलेंगे, इसमें बैंकिंग के ऑप्शन में आप लोगों ने जाना है।
और जैसे ही बैंकिंग ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे जो है आपको बैंकिंग का जो इंटरफेस मिल रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको पता है कि पहले पर्सनल लोन है, फिर नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको होम लोन, फिर इसके बाद बिजनेस लोन, फिर इसके बाद आपको डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ मिलेगी। तो करना क्या है कि यहाँ जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिल रहा है, पहले आपको इस पर दोबारा क्लिक करना है, लेकिन पहले अपनी कैटेगरी अनेबल कर लेनी है। देन सर्च के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक करंट, या फिर आप कोटक करंट डाल के भी सिंपली सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको रिजल्ट से ही मतलब है, तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक करंट डाल के आपको सिंपली सर्च करना और आपके सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे, या आर्टिकल आएगा कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट क्या है, कैसे अप्लाई करें। सिंपली रीड मोर के ऑप्शन या टेक्स्ट पे किसी भी क्लिक करोगे और आपका आर्टिकल यहाँ पे डिटेल में खुल जाएगा। अब यहाँ पे जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक बातें पता नहीं थी अबाउट द करंट अकाउंट या चालू खाता के बारे में, उसको भी इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट सॉरी, इस आर्टिकल के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है। जिन लोगों को जानना है कि करंट अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी की जा सकती है, इसके अलावा कौन कौन से हमें टाइप्स में, किन टाइप्स के करंट अकाउंट में जाना चाहिए, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना कमा लेंगे। वैसे इंटरेस्ट रेट अर्निंग के बारे में तो करंट अकाउंट में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पैसा इंटरेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन होता नहीं है। अबाउट द सेविंग्स अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल भी जाता है, बट इसके अंदर चांसेस कम ही होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जिन भी लोगों को बहुत बेसिक बातें नहीं पता है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे आप अपने अपने लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है तो ही आप चीज़ को समझ सकते हो। अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं को भी समझते हो, गुजराती या मराठी या तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी, बंगाली, ऐसे लैंग्वेजेस को, तो आप उसमें भी ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी फीचर्स मैंने यहाँ पे आपको कई बार बता रखा है। अब यहाँ पे आर्टिकल के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा। यहाँ पे जिन भी लोगों को लोन अकाउंट को ओपन करना है उन सभी लोगों को आना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मिलती है आपको अप्लाई नाउ की लिंक। और अब आपका ये फाइनल स्टेप होने वाला है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग कैसे की जाएगी इसके बारे में जानेंगे। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप लोग सामने करंट अकाउंट का ऑफिशियल वेब पेज आ जाएगा। और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के आपके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो लोन्स का बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे आपको। इसके अलावा पीओएस की और यूपीआई ऐसे मतलब फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसके अलावा पेमेंट कलेक्शन सॉल्यूशंस भी है, इसके अलावा ट्रेड फॉरेक्स सॉल्यूशन भी है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमें कौन से करंट अकाउंट के टाइप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखो, वैसे तो यहाँ पे सभी बहुत अच्छे करंट अकाउंट के ऑप्शंस है, और डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, या फिर आप बिजनेस में अपने एक्सपेंडेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रो करंट अकाउंट ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे इस टाइप के करंट अकाउंट में जो है सभी लोग एटलीस्ट यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन करके जो है सिंपली तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक तो या तो प्रीमियम या प्रो करंट अकाउंट बेस्ट है, और वरना आप शुरू से शुरू कर सकते हो जहाँ पे आपको न्यू करंट अकाउंट के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए हम प्रो करंट अकाउंट को देख लेते हैं, जो कि ये आपको थर्ड या फोर्थ में देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसके नो मोर के ऑप्शन में आपको जाना है। जाने के साथ ही ये ग्लोबल करंट अकाउंट आ गया, हमें नो मोर के ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे आने के साथ ही यहाँ पे पहले फीचर्स बता दी जाते हैं कि फीचर्स क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पे आपको एक 4 महीने में जो है 50,000 रुपये तक का एक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अराउंड कह सकते हो कि आपका सही है, मतलब काफ़ी हद तक सही है। जहाँ पे आपको जो है महीने का अराउंड 10-12 से कुछ ऐसे रिलेटेड आपको अमाउंट यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही में इसके अलावा और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस पावर प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है आपको, जो कि 2.5 लाख रुपये तक का, मतलब जो परचेज लिमिट है वो 2.5 लाख रुपये तक की है। और कैश विड्रॉल लिमिट आपकी जो है 50,000 रुपये तक है। इसके अलावा और भी देखोगे तो जैसे कि और फीचर्स में यहाँ पे आपको कोटक एक्टिव मनी का ऑप्शन मिलता है, कोटक क्रेडिट कार्ड एक्सेस, फ्री डिमांड ड्राफ्ट मिल जाता है, और 15 पर आपको जो है 15 पर मंथ मिल जाता है कोटक के ब्रांचेस पे जाके। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स और भी है जिसको आप यहाँ पे खुद ही पढ़ सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा 200 चेक्स आपको हर महीने फ्री मिले जाते हैं, स्टैंडर्ड चार्जेस लिए जाएंगे इसके बाद। इसके अलावा यहाँ पे जो है जीएफएससी और होम बैंकिंग चार्जेस, इसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स है जो आपको थर्ड पार्टी टिप्स के थ्रू भी जो है कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर कर देता है। अब बात करते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी बंदा जो बिजनेस एक्टिविटी में या मतलब एंटिटीज कनेक्टेड है वो तो खोल ही सकता है, लेकिन इसके अलावा अवेलेबल है इंडिविजुअल रनियर, कोई भी बंदा जो इंडियन रेजिडेंशियल है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी खुद का कोई फॉर्म है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करता है, पार्टनरशिप या लायबिलिटी लिमिटेड फॉर्म्स में काम करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सब्सिडरी एंड एसोसिएशन, ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है, वो सभी लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके चांसेस और बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है चीज़ें बढ़ जाए, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, जिससे आप लोग भी अपने आपके अकाउंट ओपन कर सकें। फीस एंड चार्जेस देखना भी बहुत ज़रूरी होता है एक टाइम पे आके, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप
क्या आपकी किस लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो है आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, और इसके अलावा अगर कभी कभी आप कुछ पैसों को मेंटेन नहीं कर पाते तो उस पर क्या चार्ज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आपको पता है ये 50,000 रुपीज़ पर मंथ के हर 4 मंथ के हिसाब से है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेकबुक और बहुत सारी चीज़ें ऑन कॉल रिक्वेस्ट पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। कैश विड्रॉल यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे आप कितना कर सकते हो, अबाउट 50,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। इसके ऊपर से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें फीस एंड चार्जेस में काफ़ी ज़्यादा सही है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके बाद में बात आएगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। देखो, आपके खुद की आइडेंटिटी में आईडी कार्ड तो चाहिए, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये तो आपको चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस रिलेटेड प्रूफ भी चाहिए। बिजनेस रिलेटेड प्रूफ में सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस इशू बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आपका शॉप की एस्टेब्लिशमेंट डेट और उसकी जो है रिपोर्ट्स, सीएसटी, वेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो कि है सेल्स टैक्स सर्विसेज के थ्रू इशू होने चाहिए। आईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा कंप्लीट टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, या फिर एनरोलमेंट के लिए नहीं, आपके पास पूरी प्रॉपर्टी फर्म का जो है इनकम रिफ्लेक्टेड और ड्यूली ऑथेंटिकेटेड नॉलेज भी इनकम टैक्स के अथॉरिटी से होना चाहिए। टीएएन यानी कि जो भी आपका 10 मतलब पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो आप इसको यहाँ पे काउंट करते हो, तो बिजनेस का पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और एनएसडीएल के थ्रू जो इजी हुआ है आपका 10, वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट लाइसेंस और रजिस्ट्री अंडर एनी स्पेसिफिक स्टैच्यू या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो भी होना चाहिए। और यूटिलिटी बिल्स, पानी का बिल और सारी चीज़ों के आप लोग बिल्स भी यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, मतलब प्रो करंट अकाउंट को। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे कुछ तो एरर है, तो हम लोग स्टार्टिंग के पेजेस पे जाते हैं। और यहाँ जाने के साथ देख सकते हो कि यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। तो फिलहाल हम इसको बैकआउट करते हैं और हम लोग यहाँ के अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक करके देखते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ काम कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है ट्रेलर मेड करंट अकाउंट फॉर योर बिजनेस। तो सबसे पहले आपको जो है डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस एंटिटी नेम, आप कौन से बिजनेस को ऑपरेट करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, लिमिटेड लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम करते हो, कौन सा है। कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में यहाँ पे आपको अपना चूज कर लेना है, जैसे पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह। टर्नओवर आपको बताना है कि आपको हर साल का टर्नओवर कितना है, या अंदर उसके कितने में आता है, जैसे 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, 40 लाख या उससे ज़्यादा, लेस देन या कब 20 लाख से भी कम, ये भी डिटेल्स आपको देके अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या होगा कि आपके साथ जो है कांटेक्ट की जाएगी, किसके किसके बाद, मतलब ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो भी आपके कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल्स है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके डिटेल्स को देखेंगे, और उसके बाद वो आपसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, और उसके बाद आपको सजेशन या सॉल्यूशन भी देंगे कि आप करंट अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ तो प्रूवन नहीं हो पाई कि अकाउंट कैसे खोलोगे, लेकिन हमने जैसे कहा था ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मेथड पे भी बात करेंगे। तो बात करते हैं अगर ऑफलाइन मेथड की, तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मोबाइल स्क्रीन पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, और ये आज का कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको करंट अकाउंट चूज कर लेना है। इसके बाद आपको प्रो करंट अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया था कि कौन से टाइप में आता है, वो आपको डाल के पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना होगा। 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना होगा। एंड देन इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाया जिसकी लंबी लिस्ट थी, उस सबको इसके सामने अटैच कर देना है। जो आपका इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है, जो आपकी क्वार्टरली बैलेंस है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, और कोशिश करें दोनों को ऐड ऑन करके जमा करा दे, बाकी पैसे तो आपके अकाउंट में ही रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आगे भी कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने कार्ड पहुंच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।